राधे राधे। आसाराम की जय। जय जय राम रहीम। भक्तों, आज न मैं खुद आया हूँ, न किसी ने लाया है। मुझे झांसाराम ने बुलाया है। झांसाराम ने मुझे बात करने को कहा है। बालक बुद्धि वाली, वही पप्पू वाली। पप्पू समझदार हो गया, उसमें बालक बुद्धि ने घर बना लिया है। वह बालक बुद्धि की ही बात करता है। बालक है तो परिपक्व नहीं हुआ है, तो बच्चे बच्चे की तरह ही बात करेंगे। भक्तों, बच्चे स्वाभाविक रूप से बच्चे हैं। वे परिपक्व नहीं हैं, वे बड़े की तरह नहीं सोचते हैं। बचपना की अलग दुनिया है, बचपन का अलग आनंद है, बचपन की अपनी बातें हैं। बड़ा होकर भी इंसान बचपन को याद करता है। फिर उसकी इच्छा होती है कि बचपने में एक बार लौट चले, लेकिन विधि का विधान है। तो भक्तों, बालक बुद्धि ने कह दिया कि रसगुल्ले की फैक्ट्री, नहीं नहीं, रसगुल्ले नहीं, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात। अब नाराज चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है, जलेबी की फैक्ट्री कैसे लगेगी। झांसाराम ने मुझे कहा है कि यह मत बतलाइएगा कि झूठ बोलने की फैक्ट्री लग सकती है। किसी को सीना दिखा करके डराया जा सकता है, उसे घुटने के बल झुकाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं जलेबी वाली फैक्ट्री की। भक्तों, जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है, रसगुल्ले की लग सकती है, कबाब की लग सकती है, पनीर की सब्जी की फैक्ट्री तो लगी ही है, तो जलेबी की क्यों नहीं लगेगी। फैक्ट्री मतलब वह कारखाने जहां बड़े पैमाने पर सेकेंडरी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। लेकिन एक तो फॉलोअर मूर्ख, ऊपर नेता फर्जी, बस ले उड़े। कम से कम यह जान लेते कि हल्दीराम की भी पैक जलेबी फैक्ट्री में ही बनती है। लेकिन भक्तों ने बस गली के हलवाई को मैदे की जलेबी और अपने परम पूज्य को बातों की जलेबी छानते ही देखा है। पकौड़ा तलते भी देखा है, पकौड़ा तलने की सीख देते भी देखा है, लेते भी देखा है। तो भक्तों, झांसाराम ने मुझे कहा था कि कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं करिएगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो दिल से निकल गई, तो आप इसे भी ग्रहण करना। मेरा तो काम है सही रास्ता दिखाना, तो आप सही रास्ते पर चलें, आगे बढ़ें, संजीदा रहें, सचेत हों, जागरूक बने। जाते जाते एक बात और बता दूंगा, आपको याद है वीरप्पन का? वही वीरप्पन, दस्यु तस्कर जो होता था, चंदन तस्कर वीरप्पन। वो वीरप्पन एक खास भक्तों की पार्टी में शामिल हो गया। सॉरी, वीरप्पन नहीं, वीरप्पन तो अब रहा नहीं, वीरप्पन मारा गया।
वीरप्पन की बेटी वह एक खास पार्टी में शामिल हो गई है। वो सपनों का जो सौदा करती है ना पार्टी, उसी में जो कई करोड़ रोजगार बांट रही थी, कई लाख रुपए दे रही थी, वो घर घर घुसकर लोगों को मारती भी है। वह अब सिर्फ नजरें मिलाने की बात करती है। वह कहती है कि कोई जो नजर मिला सके। तो उसकी बेटी ने कहा है कि मैं पार्टी में शामिल होने के बाद उसके जो नेता हैं उसमें वह अपने पिता की छवि देख रही है। तो हृदय परिवर्तन भी हो रहा है। तो भक्तों, आप भी हृदय परिवर्तन करो, लेकिन सोच समझ कर करो। अभी आपको याद है वो तिरुपति के प्रसाद में चर्बी वाली कहानी? वही आंध्र प्रदेश वाले चंद्रा बाबू नायडू ने कहा था, बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के उन्होंने कह दिया कि तिरुपति प्रसाद में चर्बी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी आधार, बिना सबूत के चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति प्रसाद में चर्बी होने का आरोप लगाया है। तो अब तो बात वही हो गई कि कौआ कान ले गया, किधर किधर करते पूरा देश दौड़ गया। तो भक्तों, आप नहीं दौड़ना, आप जरा कान खोलकर, आंखें खोलकर देखना, सुनना कि रसगुल्ले की फैक्ट्री लग सकती है, कबाब की लग सकती है, पनीर की सब्जी की लग सकती है। अब तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी जलेबी, पैकेट बंद जलेबी मिल रही है। तो फिर जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती है? तो राधे राधे, राधे राधे।